हाय फ्रेंड्स। आज के ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज का ज्ञान है लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो सिर्फ यही रास्ते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो लाइफ में बहुत मायने रखते हैं और इन वर्ड्स का अगर आप मीनिंग समझते हैं तो आप इजीली सक्सेस किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में आप सक्सेस पा सकते हैं। और वो कुछ वर्ड इस तरह हैं। पहला है डिटर्मिनेशन, दूसरा है फोकस, तीसरा है प्रोसेस, चौथा है पेशेंस, पांचवा है डिसिप्लिन, छठवा है परसिस्टेंस एंड सातवां है डिटैचमेंट। अगर मैं इन वर्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूं तो डिटर्मिनेशन का मतलब है किसी गोल को तय करना और उसी को हम बर्निंग डिज़ायर कहते हैं। किसी चीज़ को तय कर लेना कि मुझे ये अचीव करना ही है और अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर को पैदा करना। फोकस, किसी एक चीज़ पे फोकस करिए जो आपको पसंद हो और उस पर लगातार लगे रहिए। फोकस जितना आपका गहरा होगा वो उतनी ही चीज़ सामने उभर के आएगी। प्रोसेस ही सब कुछ है। कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करने को ही सक्सेस, कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करने से ही सक्सेस मिलती है। तो प्रोसेस एक प्रकार से एसओपी है किसी भी चीज़ को करने की। जैसे मैनुअल होता है हर टीवी के साथ या हर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, जैसे मैनुअल मिलता है, तो प्रोसेस उसी को हम कहते हैं। और प्रोसेस बाय प्रोसेस किसी चीज़ को फॉलो करने से ही सक्सेस मिलती है। पेशेंस, स्टेप लेने के बाद, प्रोसेस फॉलो करने के बाद वेट करना पड़ता है, एक सही समय देना पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीज़ डेवलप होने में, मैच्योर होने में टाइम लेती है और पेशेंस का ही उतना मायना है जितना प्रोसेस का है। डिसिप्लिन, किसी भी प्रोसेस को लगातार करते रहना बिना बोर हुए। क्योंकि आप बोर होते हैं समय समय पे, कुछ कुछ समय बाद को आपको लगता है कि उसको छोड़ देना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, बोर है ना, गिव अप करते हैं आप। बट बोर जब आप होते हो तो भी आप उसके लिए लगे रहते हो, वही डिसिप्लिन है। परसिस्टेंस, किसी चीज़ में लगे रहना लगन के साथ जब तक कि वो चीज़ अचीव ना हो जाए, उसको परसिस्टेंस कहते हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपने सुना होगा। और लास्ट है डिटैचमेंट, प्रोसेस फॉलो करते हुए रिजल्ट की चिंता ना करना डिटैचमेंट है। जैसा गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप फल की चिंता ना करिए, है ना, आप कर्म करिए। तो ये जो 7 वर्ड हैं दोस्तों, ये बहुत छोटे वर्ड हैं बट इनमें गहराइयाँ बहुत हैं और इन वर्डों के हर एक वर्ड का एक मायना है। तो अगर आप इन वर्ड्स को डीपली स्टडी करेंगे,